उनको पता नहीं होता है, तो वो सबसे पहले आके यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ कर देते हैं। वो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको पीछे वापस अपने मुल्क में जाने के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। सबसे बड़ा जो मसला आपको फेस करने वाला है वो अकोमोडेशन का है। 12 महीने यहाँ पे ठंड रहती है, लेकिन तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं इन्फॉर्मेशन की सारी दे दूँ। याद रखिएगा कि आप स्टूडेंट हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान ज़ोहिब सितार मौजूद हूँ इस वक्त ओल्डम कंट्री साइड है। वहाँ पे एक डैम है, वहाँ पे मैं अपने एक दोस्त के साथ घूमने आया हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट गया हुआ है, स्टडी भी करता होगा, पढ़ता भी होगा और घूमता भी है, कैसे मैनेज करता है। तो सच बताऊँ तो बिहाइंड द सीन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट जो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले बेसिक उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किन किन मुश्किलात से गुजरने के बाद वो टाइम निकालते हैं अपने घूमने फिरने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो चलते हैं, तो फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या मुश्किलात आती है स्टूडेंट को। It's a beautiful place for visiting. I am near the Oldham countryside. और चलते हैं फिर आपको वो जगह भी बताते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है। और सबसे पहले याद रखिएगा कि आप स्टूडेंट हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं फिर आपको बताते हैं। गाइज एक चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कार्ड पेमेंट ओनली पे एंड डिस्प्ले। कि यहाँ मैं गाड़ी लगाई है, कह रहे हैं कि कार्ड पेमेंट करें, पे करने के बाद जो यहाँ से रसीद निकलेगी उसको अपनी गाड़ी पे लगाएं। तो कार्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आपके पास कार्ड लाजमी होना चाहिए ताकि कार्ड से पेमेंट हो सके। तो पेमेंट मैं करने लगा हूँ, तो फिर आपको मैं साथ साथ जो डिफ़िकल्टीज़ हैं स्टूडेंट के वाले से वो भी बताता हूँ। ऊपर चल के फिर ऊपर चलते हैं तो वहाँ भी बताते हैं आपको। ये जी मिल गया टोकन, कहते हैं इसे, टोकन मिल गया। अब ये मैं अपनी गाड़ी में डिस्प्ले करूँगा। मेरी गाड़ी में आपको ऑलरेडी नज़र आएंगे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में जाता रहा हूँ तो वहाँ पे डिस्प्ले के लिए ये लेने पड़े। तो अभी मैं ये अपनी गाड़ी में डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये जी गाड़ी में जब तक आप डिस्प्ले नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ना यहाँ पे पार्किंग लीगल नहीं होगी, इलीगल होगी। तो मैंने डिस्प्ले कर दिया इसमें कि मैं लीगल तौर पर यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकता हूँ। तो आप चाह रहे हैं ऊपर जी, तो वहाँ पे चल के आपके साथ डिफ़िकल्टीज़ जो स्टूडेंट को आती हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गाइस अगर आप स्टूडेंट इंग्लैंड में आ रहे हैं तो सबसे बड़ा जो मसला आपको पेश होने वाला है वो अकोमोडेशन का है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है यहाँ इंग्लैंड में, तो काइंडली आप कम बेश 1 महीने की अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के करीब है, जहाँ भी आप गूगल पे सर्च करें, आप कंफर्टेबल है वहाँ पे 1 महीने की अकोमोडेशन को बुक करवा कर आएँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उन स्टूडेंट को मसला आता है जिनके यहाँ पे जानने वाले अजीज़ व अक़ारब नहीं होते, जिनके दोस्त नहीं होते, उनको पता नहीं होता है। तो वो सबसे पहले आके यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ कर देते हैं। वो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको पीछे वापस अपने मुल्क में जाने के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आपको चाहिए कि 1 महीने की अकोमोडेशन बुक करवा कर आएँ, ताकि आप अगर किसी और जगह मूव होना चाहते हैं तो आपको 1 महीने का टाइम होगा, 1 महीने की अकोमोडेशन आपके पास ऑलरेडी होगी। उसके अलावा अगर आप कहीं काम ढूंढना चाहते हैं तो आपको कम व बेश यहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह मैसर होगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में ठंड, वैसे तो तकरीबन 12 महीने यहाँ पे ठंड रहती है, लेकिन इन दिनों जो महीना जा रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यहाँ बहुत सर्दी होती है। तो अपनी अकोमोडेशन कम बेश बुक करवा कर यहाँ पे आएँ ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अकोमोडेशन का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपके जो स्टडी के हवाले से जितने भी काम होंगे, आपने BRP लेना है, आपने इनरोलमेंट करवानी है, आपने बाकी जितने भी काम करवाने हैं आपने, वो आपके पास अगर अकोमोडेशन है तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, अगर आपने कोई अच्छा सा काम ढूंढना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जिन लोगों के पास अकोमोडेशन नहीं होती है वो ये करते हैं कि जी अकोमोडेशन के लिए या कोई काम के लिए कोई भी मुश्किल से मुश्किल और मिनिमम वेजेस में जो बहुत कम मिलती हैं, यहाँ पे देते भी बहुत कम है। अब जब नए एज अ स्टूडेंट आते हैं तो अकोमोडेशन होने से आपको अच्छा काम भी मिल सकता है। मतलब अच्छे काम से मेरा थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन यह है कि आपको वो प्रॉपर वेजेस
आपको 24 आवर अलाउ होता है, तो उसमें आपको प्रॉपर वेजेस मिल जाती है, आपको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है, तो आपका जहन फ्रेश रहता है। जब आपका जहन यहाँ पे फ्रेश रहता है, आपको स्ट्रेस नहीं होती, तो ये होता है कि आप अपनी स्टडी को भी मैनेज कर लेते हैं, अपने काम को भी मैनेज कर लेते हैं, और आप अपने मुल्क से जब बाहर जाते हैं तो आपका दिल भी तकरीबन थोड़ा लग जाता है इन चीज़ों में। तो गाइस यहाँ पे ना इंग्लैंड में हम दूसरे मुल्क में है, मतलब कि आप जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या कहीं भी, मतलब कि दो प्रदेश में हम हैं और जो अपने घर में बैठे हैं, वो सोचते हैं कि इंग्लैंड में ना बड़े मज़े कर रहे हैं, बड़ा कुछ वीडियोस बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वल्लाही यहाँ पे टाइम निकालना इतना ही मुश्किल होता है, इतना ही मुश्किल होता है जैसे किसी K2 पहाड़ी को सर करना इतना मुश्किल होता है। तो मैं टाइम बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शुरू में जैसे आया था, बीमार हो गया था। अभी इस वक्त अपने दोस्त के साथ आया हूँ कंट्री साइड ओल्डम में, ये पहाड़ भी है और बैक साइड पे जो है मेरी फ्रंट साइड जो है वो डैम भी है और ये पहाड़ भी हैं। ये पहले पानी बहुत ज़्यादा था तो बड़ा खूबसूरत था, पानी लो हो गया क्योंकि पिछला जो सीज़न गुजरा है वो बड़ा ही प्यारा सीज़न गुजरा है, गर्मियों का सीज़न गुजरा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतनी गर्मी हुई है। तो जो आपके भाई, आपके रिश्तेदार या दोस्त होते हैं ना बाहर किसी कंट्री में, तो उनको तंग ना किया करें। बड़े बेचारे बड़ी मुश्किल से जो है ना अपने ये वक्त निकालते हैं और स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए सारा वक्त होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो यूट्यूब बनाया हुआ है आपको भी इंटरटेन करूँ, आपके लिए वक्त निकालूँ, आपको भी चीज़ों का पता चले और थोड़ा सा अपना भी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। गाइस मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। अगर आपका इंग्लैंड में कोई भी जानने वाला नहीं है, दोस्त नहीं है, मतलब जिसकी तरफ से आपको कोई रेफरेंस मिल सके या कोई थोड़ी सी आपको नरमी या इन चीज़ों में कोई भी आपको मदद मिल सके, तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना FSC के बाद होता है, उसमें कभी मत आइए, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबा कोर्स होता है, 2.5-3 साल का होता है और उसकी फ़ीस भी कम बेश एक साल की 15,000, 16,000, 17,000 पाउंड है। तो उसमें भी आप मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद करें यहाँ पे, ताकि आपको 1 साल आप स्टडी करें और 2 साल का आपको PSW भी मिल सके। उसमें ये हो सका कि आप साल आराम सुकून से अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे और स्टडी को भी मैनेज कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है उसमें बेशुमार डिफ़िकल्टीज आती हैं कि आप अपनी फ़ीस को नहीं कवर कर पाते। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में 5 जो एक सेमेस्टर के बाद आपकी प्रॉपर 5 डे क्लासेस होती हैं, तो फिर उसमें काम करना और आपकी फ़ीस वगैरह को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप कोशिश करें कि ना आए, क्योंकि यहाँ पे आपके जानने वाले नहीं होंगे तो आपको किसी भी किस्म की हेल्प नहीं मिलेगी, तो आपको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक फ़ायदेमंद जो चीज़ आपके लिए है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी आ रहे हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, तो वहाँ से आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लाजमी लाइए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लाइसेंस बहुत काम आता है। आप 1 साल ड्राइविंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं ड्राइविंग की भी। आप यहाँ पे एक पैसे कमा लेते हो, ये कि आप यहाँ पे गाड़ी इजीली ले सको। 2-3 महीनों के बाद आप गाड़ी लेने के भी काबिल हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। तो गाड़ी से ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी थोड़ी अकोमोडेशन है वो किसी और एरिया में भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा आप सब लोगों को कि अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लाजमी लेकर आएँ। इंटरनेशनल लाइसेंस आपको यहाँ पे 1 साल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत चीज़ों में आपको जो है ना फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे। मैं बेशुमार देख रहा हूँ कि कुछ जो दोस्त हैं, लड़के हैं, उनके पास तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर उनको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। अगर उनके पास गाड़ी अपनी होती तो वो अच्छा कमा लेते हैं। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये प्रैक्टिकली मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं या जो मैंने खुद देखी हैं,
वो बताइए। तो ये जो जहाज़ पीछे से जा रहा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से जहाज़ का सीन बड़ा मज़े का नज़र आता है, क्योंकि मैनचेस्टर एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चंद चंद मिनट्स के बाद यहाँ से आपको एरोप्लेन जाते हुए नज़र आते हैं, जो बड़ी ब्यूटीफुल मज़ा देते हैं आपको गाइस। ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये एक पहाड़ी इलाका है। तो एक ये जो है डैम नज़र आ रहा है आपको, इस डैम से ये जो इंग्लैंड में गवर्नमेंट है ये यहाँ पे बिजली पैदा करती है, और ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में उन्होंने एक डैम बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूँ अपने एशिया की, ऑलमोस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, तो इन इलाकों में अगर आप देखें, जो गांव पहाड़ी इलाके होते हैं, जो दही इलाके होते हैं, वहाँ पे 1% भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। तो अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाए तो देखें कि कहाँ से कहाँ मुल्क बन जाता है। ये छोटी छोटी प्लेसेस से ही जाके मुल्क बनता है। आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो बड़ा ही बनेगा। तो अपने मुल्क में भी हमें भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करें, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की तरफ बढ़े। तो गाइज़ हम घूमने फिरने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं इन्फॉर्मेशन ये सारी दे दूं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं मज़ीद आने वाले दिनों में जो जो यहाँ के कवानीन होंगे, या जो जो आपको डिफ़िकल्टीज़ एज अ स्टूडेंट आ सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आगे कोई वीडियो बना रहा हूँ, जो वर्क परमिट का इशू यहाँ पे चल रहा है कि वर्क परमिट मिल रहे हैं फ़ॉरेन से, जो लोग आना चाहते हैं वर्क परमिट के लिए, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो इस मेरी वीडियो को लाजमी जो है ना पसंद कीजिएगा। आपकी मोहब्बत मिलेगी तो जो है ना हमें भी हौसला मिलेगा, और हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ोहैब स्टार कश्मीरी को आज के लिए इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।